गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 27। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। आपको के की वैल्यू निकालनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, एंड इट इज गिवन दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअसली दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू चाहिए? के की चाहिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये है, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 के लिए ये है, और x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन आपका ये है। इसका मतलब वी हैव टू चेक द लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज द राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक हो गया? तो अब आपका पॉइंट 2 है, इसके नेबरिंग पॉइंट 2 प्लस एच 2 माइनस एच, एच टेंड्स टू 0। ये वाला पॉइंट राइट हैंड लिमिट बनाएगा, ये वाला पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट बनाएगा। तो राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एट 2 प्लस एच। ठीक हो गया? राखी जरा बताइए बेटा, लिमिट एच टेंड टू 0 एट 2 प्लस एच, इसके लिए फंक्शन क्या है? 2 प्लस एच के लिए 3। हाँ, ये है ना फंक्शन। ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है फंक्शन? 3 है। तो यहां पर 2 प्लस एच क्या हुआ? ग्रेटर देन 2 है, तो यहां पर 3 हो गया, तो ये अपने आप में 3 आ गया, क्योंकि एच यहां कहीं है नहीं। ठीक हो गया? अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एच टर्न्स टू 0 एट 2 माइनस एच। तो लिमिट एच टर्न्स टू 0 2 माइनस एच के लिए फंक्शन कौन सा है? के एक्स स्क्वायर। तो जहां पर x है आप क्या रख देंगे? 2 माइनस एच कर देंगे, तो ये हो जाएगा के 2 माइनस एच होल स्क्वायर। ये हो गया। ठीक हो रहा? एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? ये आपका हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 के a minus b whole square। a square means 4, 2 का स्क्वायर, प्लस b square means h square, minus 2 into 2 into h, तो minus 4h। ठीक हो रहा है? तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h comes to 0 4k kh square minus 4kh, and this is equal to how much? When h will tends to 0, this will be 0 and this will be 0, and this is ultimately 4k. Right? And what is the value of f2? Value of the function at x is equal to 2. Right? And at x is equal to 2, for x is equal to 2, the function is kx square. Then this will be k into 2 square, that is equal to 4k. Okay? Given that fx is continuous at x is equal to 2, ये आपको दिया हुआ है कि फंक्शन x is equal to 2 पे क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मींस लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मींस लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2। जब कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा, राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल होगी? फंक्शन की उस वैल्यू के बराबर उस पॉइंट पर। तो अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? दैट इज 3। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है? दैट इज 4k इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना है? दैट इज इक्वल टू 3, और f2 भी आपका 4k है, तो 4k लिख दिया हमने एक बार, तो इज इक्वल टू 4k लिखने की बार बार आवश्यकता नहीं है। 4k इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 हो गया। So this implies that the value of k is equal to 3/3.
ठीक है। तो k इक्वल टू 3/4 के लिए ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ठीक हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर भी चेक करिए इसका, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इस एक्सरसाइज से आपको 4 या 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और क्वेश्चन आपने देख लिए हैं लगभग सभी तरीके के ही हैं, इसलिए आप विशेष फोकस करें और अपने 4 या 6 मार्क्स को तैयार करें। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 28। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 28 क्या है उसमें, f(x) इक्वल टू kx प्लस 1, f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1, kx प्लस 1 if x is less than equal to 5, pi है, yes, x is less than equal to pi, this is equal to cos x, when x is greater than equal to, x is greater than pi, f(x) x is equal to pi पर समतल है। This function f(x) is continuous at x is equal to pi। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब x is less than equal to pi, x is greater than equal to pi, पाई से जब x की वैल्यू पाई से बड़ी है तो उसके लिए फंक्शन आपका cos x है, जब x की वैल्यू पाई से लेस है या पाई के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू kx प्लस 1 है। तो आपको फंक्शन, और ये भी दिया हुआ है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई, फंक्शन आपका दिया हुआ है x इज इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए एक पॉइंट आपका x की वैल्यू पाई है, पाई प्लस h एंड पाई माइनस h, h टेंड्स टू 0, h 0 की तरफ टेंड करता है। तो ये राइट हैंड लिमिट बनेगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट बनेगी। तो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लीजिए, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई प्लस h, लिमिट h टू टेंड टू 0 f पाई प्लस h। रॉबिन, पाई प्लस h के लिए फंक्शन कौन सा है, 3x प्लस kx प्लस 1। रोहन, cos x है, इसका अर्थ क्या है, x इज ग्रेटर देन पाई का क्या अर्थ है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मीनिंग क्या है, x की वैल्यू पाई से बड़ी है, मतलब ये क्या है, ये पाई से बड़ा है कि पाई से छोटा है, बड़ा है, और उसके लिए फंक्शन क्या है, ये वाला है ना। तो cos x की जगह पाई प्लस h, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन बताएंगे, cos पाई प्लस h, सूरज, cos 180 प्लस थीटा, चलो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आरती, राखी, रोहन, माइनस इतने उत्तर बता दिए आप लोगों ने कि क्या लिखूं मैं, cos पाई प्लस h इज इक्वल टू माइनस cos h, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस cos h। और क्या होगा, ये बात पहले भी हो गई थी, लिमिट x टर्न्स टू 0 cos x इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1। तो जैसे x 0 की तरफ टेंड करेगा cos x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, एंड दिस इज इक्वल टू
-1 आ गया, ठीक है। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट h turns to 0 at pi minus h. Pi minus h means, pi minus h means, yes, pi minus h means less than pi, and for less than pi that is this, and it will be now limit h will tend to 0 at pi minus h means put pi minus h at the place of x. x की जगह क्या कर लीजिए? pi minus h कर लीजिए, and this is plus 1. तो लिमिट h turns to 0 pi k minus k h plus 1, ये जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगा ये तो 0 हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच? pi k plus 1, ये तो 0 हो गया, क्या है? pi k plus 1 आ गया, ठीक हो गया। अब फंक्शन की क्या निकालेंगे? आपको दिया हुआ है सिंस f(x) इज continuous at x is equal to pi, ये दिया हुआ है, इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू pi 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के ऊपर हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी हुई? pi k plus 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हुई आपकी -1, एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, ठीक हो। या यहीं पर पहले चाहे लिमिट निकाल लीजिए, ये पर आप लिमिट भी निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो यही से आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक हो गया। अब f पाई कितना हो जाएगा? फंक्शन की वैल्यू पाई पर लिखिए, f पाई रोमन सिंह x इज इक्वल टू पाई के लिए क्या है फंक्शन जी? kx plus 1, k इंटू x, x मतलब पाई प्लस 1, तो पाई k प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया, f पाई भी आपके पास आ गया, वैल्यू रख लीजिए, तो f पाई भी क्या आया? पाई k प्लस 1 आया, ठीक है। अल्टीमेटली पाई k, दिस इंप्लाइज दैट पाई k प्लस 1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू f पाई भी सेम ही चीज है, जो ये है वो ये है, एक के बाद लिखा जाएगा दिस इंप्लाइज दैट पाई k इज इक्वल टू, एक प्लस 1 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2 आ गया, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू -2 बाई पाई। चेक द आंसर, ठीक हो गया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इस टाइप से आपने क्वेश्चन करने हैं, सब में एक तरीका है, और आप थोड़ा सा मेहनत करें, तो जितना काम करवाया जा रहा है इतना भी आप वीडियो कर लेते हैं, और जितना समय बचता है बाकी रिवीजन पे लगाइए, तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। आपके पास फंक्शन क्या डिफाइन किया हुआ है? f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन आपके पास है, क्या है? kx plus 1, kx plus 1a, x is less than equal to 5, 3x minus 5, greater than 5, f(x) is continuous at x is equal to 5. It is given that this function at x is continuous at x is equal to 5. तो x is greater than 5 के लिए फंक्शन ये है, x लेस देन और इक्वल टू के लिए फंक्शन ये है। इट मीन्स हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो 5 प्लस h
5 माइनस h टर्न्स टू 0। राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट h टर्न्स टू 0 एट 5 प्लस h, तो लिमिट h विल टर्न टू 0 एट 5 प्लस h। 5 प्लस h पे कौन होगा फंक्शन, ये है, ये तो है। तो जहां पर x है वहां पर क्या कर देंगे, 5 प्लस h, 5 प्लस h माइनस 5, ये हो जाएगा लिमिट h टर्न्स टू 0 15 प्लस 3h माइनस 5, तो दिस इज इक्वल टू कितना हुआ, 15 प्लस 3h माइनस 5। जैसे h 0 की तरफ टेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 15 माइनस 5 कितना हो गया आपका, 10 आ। ठीक हो गया। दूसरी बात देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टर्न्स टू 0 एट 5 माइनस h, तो लिमिट h will tend to 0, 5 minus h means less than 5. For x less than 5, the function is defined as kx plus 1, and you have to find the value of the function when x is equal to 5 minus h. तो जहां आपका x है वहां क्या रख दीजिए, 5 minus h कर लीजिए, then that is equal to k, x means 5 minus h plus 1, and how much is that, limit h tends to 0, multiply करिए, 5k minus kh plus 1, and when h will tend to 0 0 हो गया, तो this is equal to 5k plus 1। आपको दिया हुआ है since fx is continuous at x is equal to 5, इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर तो होनी है, और वो फंक्शन की किसके बराबर होगी, फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पर। तो पहले लिमिट निकाल लीजिए फंक्शन की। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपका, 5k प्लस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कितना हुआ, दैट इज 10। ठीक हो गया। एंड व्हाट इज f5, f5 निकालिए जरा। f5 इज x इज इक्वल टू 5, उसके लिए फंक्शन आपका ये है k इंटू 5 प्लस 1, तो यही आपका किसके बराबर हो गया, 5k प्लस 1। अब आप देखिए 5k प्लस 1 10 है, 5k प्लस 1 10 है, एक जगह से ले लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10, दिस इंप्लाइज दैट 5k इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। ठीक हो गया। तो 5 क्या आपका 9 बन गया। ठीक है, एंड द वैल्यू k इज 9/5। आया समझ में। इस रूप में आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। देखिए तो इन क्वेश्चंस को आप करें बढ़िया ढंग से, सब सरल है, कठिन कुछ नहीं है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन आता है। कल आप कह रहे हैं हिमालयन 30 का पेपर हुआ तो वहां भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको कॉम्पिटिशन में भी मिलेंगे इस ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। फंक्शन हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन है आपके पास 5 a x इज लेस देन इक्वल टू 2, ax प्लस b a 2 is less than x is less than 10, and this is 21 if x is greater than equal to 10। ये दिया हुआ है a तथा b के किन मानों a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि ये फंक्शन द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। You have to find the value of this a and b, and it is given that this function f(x) is a continuous function। आपको क्या दिया हुआ है, f(x) एक संतत फलन है, f(x) कंटिन्यूअस है,
इसका मतलब है x इक्वल टू 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 10 पर भी कंटिन्यूअस होगा। पर आपको क्या निकालना है, a और b की वैल्यू चाहिए। तो a तो मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2 पर भी चेक कर सकता हूं, लेस देन इक्वल टू के लिए 2a है, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये है। तो एक तो x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और x इक्वल टू 10 के लिए देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए फंक्शन ये है, और x की वैल्यू जब 10 से लेस है तो फंक्शन आपका ये है। तो दो पॉइंट पर चेक करिए, एट x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10, दो जगह फंक्शन की कंटिन्यूटी आप चेक करिए। पहले इस पर देखिए, एट x इक्वल टू 2 पर देखिए 2 प्लस h 2 माइनस h, लिमिट h टर्न्स टू 0 पे, ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगा इस पॉइंट पे। सारे की टाइप पे तो है, अलग अलग है, कुछ नहीं है ना। तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टर्न्स टू 0 f 2 प्लस h, तो लिमिट h टर्न्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 प्लस h के लिए फंक्शन कौन होगा आरती, हाँ बहुत सुंदर, x की वैल्यू यहाँ 2 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, तो उसके लिए फंक्शन आपका ये है। जहां पर x है वहां पर मैं 2 प्लस h कर दूंगा, तो मेरे पास आ गया a 2 प्लस h प्लस b एंड लिमिट h will tend to 0 2a प्लस ah प्लस b 2a प्लस ah प्लस b, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेंगे 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2a प्लस, आपके पास राइट हैंड लिमिट क्या है 2a प्लस b, ठीक हो गया। अब मैं क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, डिस्टेंस लिमिट h टर्म्स टू 0 f2 माइनस h, राखी 2 माइनस h के लिए बोलिए फंक्शन, हाँ 5 है, देखो x इज लेस देन 2 के लिए फंक्शन 5 है, तो ये 5 हो जाता है, कितना हो गया 5, f2 भी निकाल लीजिए, f2 कितना होगा, वो भी आपका 5 है, ठीक है। आपके पास क्या दिया हुआ है, fx इज continuous at x is equal to 2, fx x is equal to 2 पर समकक्ष है, क्योंकि दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 2 पर इक्वल हो, और फंक्शन की लिमिट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तो लिमिट होगी फंक्शन की, और ये लिमिट किसके इक्वल होगी f2 के, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है आपके पास 5 आया है, राइट हैंड लिमिट कितना है 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, राइट हैंड लिमिट वैल्यू कितनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 5 है। चलो आगे पीछे कर दिया कोई बात नहीं, राइट हैंड लिमिट आपकी ये है 2a प्लस b, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब हुआ क्या कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन आपके पास से आ गई कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सौरभ क्या बताएंगे, एक इक्वेशन जो आ गई 2a प्लस b इक्वल टू 5, क्या हम इससे a प्लस b की वैल्यू निकालेंगे, a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे, बोलिए फटाफट निकाल देंगे, क्या क्या आएगी, क्यों नहीं, तुम कोई जरूरी है, यदि ये और बी की वैल्यू निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। सूरज है, इससे नहीं निकलेगा, यदि मैं a इक्वल टू 4 कर दूं, 4 2 जा 8 और b 2 कर नहीं, a इक्वल टू कर दूं मैं 2 2 2 जा 4 और b इक्वल टू 1 कर तो हो गया 5, हो जाएगा काम ऐसे में।
क्या किया हमने, दोनों में से किसी की मान पता है तो उससे क्या होगा, इक्वेशन आ गई। क्या इस इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू निकल जाएंगी? सर, केवल एक ही की वैल्यू है। कितनी निकलेगी? ए की निकलेगी। चलो माना ए तुमने निकाल दिया, ए की वैल्यू रख दो तो बी निकल जाएगा। माना आपने कहा ए इक्वल टू 1 आया सारे यहाँ से, तो 2 + b इक्वल टू 5, तो बी की वैल्यू कितनी? 3। इक्वेशन में आपने पढ़ा है, देखो यहाँ पर अननोन कितने हैं, अज्ञात कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसमें ए और बी के अनंत मान आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये और बी के आप अपने हिसाब से देखिए, ए बराबर 0 करो तो बी बराबर कितना होगा? 5। ए बराबर 1 करो तो बी बराबर कितना होगा? 3। ए बराबर 2 करो तो बी बराबर कितना होगा? 1। रखते जाओ मान, फिर नेगेटिव के रखो। ठीक है, अनंत हल होते हैं ऐसी स्थिति में। 2 चर हैं, इक्वेशन एक ही है, 2 अलग अलग चर हैं, इक्वेशन एक ही है, तो चरों के अनंत मान निकलते हैं। अब यहां हमारे अनंत मान से काम नहीं चलेगा, नहीं तो ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? यूनिक वैल्यू, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल निकालने के लिए ए और बी में एक समीकरण और चाहिए, इसलिए तो उसने 2 कंडीशन दे दी। आप समझ रहे हैं? ऐसे थोड़ी कागज खराब कर दिया, इतना लंबा लिख दिया, केवल x = 2 वाला देते, छोड़ देते। समझ में आया? एक इक्वेशन से 2 वेरिएबल नहीं निकलेंगे तो कितने निकलेंगे? उनके सॉल्यूशन अनंत हल आएंगे। ठीक है, यदि आपको यूनिक वैल्यू चाहिए, अद्वितीय मान चाहिए ए बी का, तो एक इक्वेशन हमको और बनानी पड़ेगी। इस समीकरण सिद्धांत है। ठीक है, ये पढ़ा है आपने तो भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। अब x = 10 निकालिए। 10 पर देखिए, 2 पे तो देख लिया। 10 + h, 10 - h टर्म्स टू 0। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट बन जाएगी, ये क्या बन जाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कितना हुआ जाएगा उस टाइम? लिमिट h टर्म्स टू 0 f 10 + h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टर्म्स टू 0 10 + h के लिए फंक्शन क्या है रॉबिन? है करेक्ट, ये तो है 10 + h के लिए 21 है, तो ये 21 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 20। जब लिमिट आप देखेंगे, लिमिट h टर्म्स टू 0 f 10 - h, रॉबिन सिंह बोले बेटा कौन सा वाला होगा? हाँ, ये वाला होगा, लेस देन 10 के लिए ये है। ठीक है, तो जहां x है वहां क्या कर देंगे? 10 - h कर देंगे। सीधी बात है। तो a 10 - h प्लस b, तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट? लिमिट h will tend to 0 10a - ah प्लस b। ठीक है, जैसे h 0 की तरफ टेंड करेगी 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी निकली? 10a + b निकल गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? f10 मीन्स राखी, f10 मीन्स 21, करेक्ट, ये 21 हो गया। सिंस fx = 10 पर संतत है। कैसे पता चला सूरज की x = 10 पर संतत है? क्या दिया हुआ है? हाँ, fx आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो x की जो भी वैल्यू देंगे उसका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो हम और तो इसलिए नहीं ले रहे हैं कि और पे तो हमें पता नहीं चलेगा। x = 2 और x = 10 पे फंक्शन डिफाइन है, इसलिए हमने 2 पॉइंट लिए। ठीक हो, इसका मतलब क्या हुआ? fx is continuous at x = 10, it means left hand limit is equal to right hand limit। ये तो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऐसा तो निकालते हैं, ये फंक्शन की लिमिट हो गई, और फंक्शन की लिमिट किसके बराबर होगी? x = 10 पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई? 10a + b। राइट हैंड लिमिट कितनी आई? 21 है। फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितनी आई? 21 आई। इसका मतलब 10a + b =
20। आगे दूसरी क्वेश्चन, तो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो दो अज्ञात राशियां हैं, कौन कौन है अज्ञात? अज्ञात कौन कौन है? ए और बी। ए और बी की जानकारी हमें नहीं है, और जब ए और बी की जानकारी नहीं थी परंतु हमें इक्वेशन 2 निकल गई ए और बी की, तो तब ए और बी की वैल्यू क्या निकलेगी? कैसी वैल्यू निकलेगी? अद्वितीय निकलेगी, यूनिक वैल्यू निकलेगी। यदि इक्वेशन अलग अलग हैं, अलग अलग ही हैं, ठीक है ना, ऐसी स्थिति में यूनिक वैल्यू मिलेगी। और टेस्टिंग क्या होती है? a1/a2, तो 2/10 1/5, b1/b2 1/1, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्लास 10 में चले जाइए जरा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्योंकि 2/10 1/5 आता है, 1/1 बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स अद्वितीय हल, एक हल मिलेगा। इसीलिए तो पीछे की क्लास का भी स्टडी बढ़िया होनी चाहिए। अब आगे काम आ रहा नहीं आप, एक तो ये काम आया कि हमने एक ही इक्वेशन से संतुष्ट नहीं हुई, हमको मालूम है ए और बी के हमको अद्वितीय वैल्यू चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, तो ए और बी में एक और इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया? ये हमने कहाँ से सीखा? क्लास 10 में सीखा, जब आपने ये पढ़ा हो। आगे समझ रहे? एक पढ़ा आपने यूनिक सॉल्यूशन, वहाँ एक पढ़ा आपने इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और एक पढ़ा आपने नो सॉल्यूशन। पढ़े ना 3 स्थितियाँ। ठीक हो गया? अब इनको सॉल्व कर लीजिए। 2a प्लस बी आपका 5 है, इक्वेशन नंबर 1। 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21 है, इक्वेशन नंबर 2। सरल सा है, इस इक्वेशन से इसको माइनस करिए, तो यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी कट गया। 2a माइनस 10a माइनस 8a इज इक्वल टू 5 माइनस 21 माइनस 16, तो a इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर माइनस 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब आप a की वैल्यू कहाँ रखो? फ्रॉम इक्वेशन 1 में रख दो। 2a प्लस बी आपका 5 है, 2 इंटू ए मीन्स 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 5 है, तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 माइनस 4, बी की वैल्यू कितनी होगी? 1 आ गई। तो ए आपका 2 आ गया और बी कितना आ गया? 1। आंसर चेक करिए, ठीक है आपका? ठीक हो गया? ठीक आ गया आंसर? तो आप समझ गए इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन समझ गए कैसे निकालते हैं? तो सीधे सब्ट्रैक्शन, बी भी जब कोफिशिएंट बराबर है तो घटा दीजिए, इसमें से माइनस करेंगे, बी कट जाएगा, ए की वैल्यू निकलती। जब ए निकल जाता है तो किसी भी इक्वेशन में रखिए, 1 में रखिए या 2 में रखिए, ए की जगह पे 2 होगा, 2 2 जा 4, बी की वैल्यू आपकी 1। ठीक है? तो इस रूप में आप काम करें। आज की इतना काफी है। थैंक यू।